इंदौर की सोनम एक ऐसा नाम जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 28 दिन पहले 7 फेरे लेना, सिंदूर लगाना, व्रत और पर्व में शामिल होना और 20 मई को पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग जाना। जी हाँ, ये पूरी कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की। इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। राजा की लाश गहरी खाई में मिलती है और सोनम लापता हो जाती है। वहीं 17 दिनों बाद इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है और इस कहानी की पूरी परतें खुल जाती हैं। इस मामले में सूत्रों का कहना है कि सोनम का पहले से राज कुशवाहा नाम के युवक से प्रेम संबंध था। उसी के चलते उसने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। बता दें, राज कुशवाहा उम्र में सोनम रघुवंशी से 5 साल छोटा था। दरअसल सोनम रघुवंशी के परिवार की एक प्लाईवुड की दुकान थी। राज कुशवाहा इसी दुकान में काम करता था। दुकान में आने जाने के दौरान ही सोनम से उसकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर दोनों के ऊपर प्यार का रंग चढ़ जाता है। इस घटना में शिलांग पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की थी। इसमें राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था। राज शिलांग नहीं गया था, लेकिन वे फोन पर ही बदमाशों से संपर्क में था। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर आकाश, विशाल और आनंद शिलांग में मौजूद थे। इसके बाद सभी चिरामपूंजी पहुंचे। सोनम राजा रघुवंशी को लेकर सुनसान रास्ते पर जानबूझकर गई, जहां तीनों ने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। वहीं जब इस मामले की पूरी परतें खुलनी शुरू हो गई तो आरोपी सोनम रघुवंशी के साथ साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में गाजीपुर पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सोनम ने ढाबे पर पहुंचकर वहां काम करने वाले साहिल यादव से मोबाइल मांगकर अपने भाई गोविंद रघुवंशी से संपर्क किया। साहिल का कहना था कि रात करीब 1 बजे वे दुकान पर आई थी और रोते हुए बोली कि घर पर कॉल करना है। मैंने अपना मोबाइल दिया, उसने अपने परिवार से बात की, फिर मैंने उसे बैठने को कहा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से यहाँ पुलिस आई। साहिल ने यह भी कहा कि सोनम अकेली थी और उसने ये नहीं बताया कि वे कहां से आई थी और कहां जाने वाली थी। वहीं दूसरी ओर राजा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। लाश को खाई में फेंकने से शरीर की हड्डियां भी टूटी हुई थीं। पुलिस को घटना स्थल से ही राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार दांव भी मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि धारदार हथियार एकदम नया लग रहा है। शक है कि इसे हत्या के इरादे से ही खरीदा गया था। अब इस कहानी के तह तक जाने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल बीते 11 मई को इंदौर में राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई। उसके बाद से ये दोनों कपल असम से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। दरअसल बीते 11 मई को इंदौर में राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई। उसके बाद ये दोनों कपल असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। 23 मई को इस जोड़े ने एक मंदिर में दर्शन किए, फिर चिरापुंजी के पास ओथारा हिल्स पहुंचे। दोपहर में परिजनों से बातचीत के बाद इन दोनों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगा। परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला, जिसके बाद 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलांग पहुंचे और दोनों के लापता होने की खबर सामने आई। 28 मई को ये कपल जिस होम स्टे में रुके थे, पुलिस को उसकी तलाशी में एक बैग मिला। खोजी कुत्तों की मदद से इस अभियान को तेज किया गया। 29 से 30 मई को लगातार हो रही बारिश से पुलिस ने इस पूरे मामले को अब तक के हादसे के रूप में देखती रही। 31 मई से 1 जून तक जिस स्कूटी से राजा और सोनम निकले थे, उसकी GPS लोकेशन से आसपास जांच के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इन सब के बाद आखिरकार 2 जून को राजा का शव बरामद किया गया, जो सड़ चुका था। शव को ड्रोन खोजी कुत्तों ने ढूंढा, जिसके बाद से इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं इस मामले में सोनम रघुवंशी की मां और पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने अपने पति राजा की हत्या नहीं कराई है। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है और उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने की झूठी कहानी गढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना पर राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि अगर राजा की हत्या में सोनम शामिल है तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि पकड़े गए तीनों लोगों से पूछताछ की जाए। उन्होंने कहा कि सोनम उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, जब भी वे मिलते थे तो उसे गले लगाती थी। उन्होंने कहा कि अगर सोनम का इस मामले में कोई हाथ नहीं है तो उसे आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए।